अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम निदा है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे स्कूल बच्चों को ट्रॉमेटाइज करता है और हर बच्चा ये प्रॉब्लम फेस करता है बट नो वन टॉक्स अबाउट इट। देखो गाइस, इन स्कूल नो बडी इज़ कमिंग टू सेव यू। ना आपके माँ बाप आएंगे, ना आपके बहन भाई आएंगे, आप अपने रेस्क्यूअर खुद ही हैं। आपको खुद ही हर उस चीज़ से डील करना पड़ेगा, चाहे वो क्या नाम है टॉक्सिसिटी हो, चाहे वो लोनलीनेस हो, चाहे वो कुछ भी हो, होमवर्क का प्रेशर हो, कुछ भी हो, आपको खुद ही डील करना पड़ेगा। हाँ तो गाइस, स्कूल में दो तरह के लोग होते हैं, दो तरह के लोग। एक वो लोग होते हैं जिनका अपना एक ग्रुप बना हुआ होता है, जो अपनी मेमोरीज क्रिएट कर रहे होते हैं, जो खुश होते हैं अपने दोस्तों के साथ। और दूसरे लोग होते हैं जिनका ना कोई दोस्त होता है, जिनका ना कोई क्या नाम है बहन भाई होता है स्कूल में, ना ही कुछ, जस्ट अकेले वो फाइट कर रहे होते हैं खुद ही लोनलीनेस के साथ, अपने साथ, अपने कॉन्फिडेंस के साथ। वो लोग एक तरफ दूसरे लोग कुछ बोल भी नहीं पाता, ना ही उसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है कि ये एक ऐसी बंदी मेरे साथ भी है जो क्या नाम है, तो वो कुछ बोल भी नहीं पाती और ना ही वो प्रेजेंटेशन देती है, ना ही वो पढ़ाई करती है, ना ही कुछ करती है। वो जस्ट आती है और बेंच पे बैठती है, उसके बाद चली जाती है। उसके माँ बाप उसको ट्यूशन भी भेज रहे हैं, उसको पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन अंदर से ही ना वो बच्चा पढ़ नहीं पा रहा, ना ही वो बढ़ पा रहा है, ना ही उसके अंदर कॉन्फिडेंस है, ना ही वो बोल पा रही है। तो ये देखो, वो बोल ही नहीं पा रही है और आप उस पर इतना पैसा खर्च कर रहे हो कि वो पढ़े और आपके लिए कुछ करे, अपने लिए कुछ करे। पहले तो उसको बोलना सिखाओ, उसके अंदर कॉन्फिडेंस लाओ, जो कि वो खुद ही कर सकती है। कोई उसको कॉन्फिडेंस नहीं दे सकता जब तक वो खुद नहीं चाहेगी कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस आए। वो जो लड़की है ना, इतना डरती है कि कोई उससे सवाल ना पूछ ले। वो इतना डर रही होती है कि कोई उससे होमवर्क का ना पूछ ले, कोई उससे कुछ भी सवाल ववाल, कुछ प्रेजेंटेशन का ना बोल दे उसको। वो इतना डर रही होती है इन सारी चीज़ों से। ये तो देखो नॉर्मल चीज़ें हैं, लेकिन वो खुद का मतलब जो क्या नाम है, अगर उसको उससे टेस्ट सुन रहा हो कोई सर वगैरह, कोई भी टीचर, तो वो उधर भी नहीं सुना पाती। वो जस्ट अपना, अगर कोई उससे नाम भी पूछ रहा है ना, तो वो इसे बोलेगी, मतलब उसकी आवाज़ ही नहीं आएगी, बिल्कुल थोड़ी सी आवाज़ निकालती है वो। और अगर कोई उसको रीडिंग का कह दे या कोई क्वेश्चन बोल दे, तो वो जस्ट ऐसे खड़ी हो जाएगी, बस। वो कुछ बोलती ही नहीं है। ऐसा बंदा जो खुद से ही बैटल फाइट कर रहा है कि वो खुद के लिए बोल पाए, खुद के लिए कुछ कर पाए, खुद के लिए स्टैंड ले पाए जब उसको ज़रूरत है लेने की, ऐसे बेचारे लोग खुद में ही इतना ज़्यादा सफ़र कर रहे होते हैं। फिर वो स्कूल की टॉक्सिसिटी में आके रह रहे होते हैं, तो ऐसे बंदे और ज़्यादा डिप्रेशन में जाते रहते हैं। वो बंदी बेचारी, उसको मैं क्या बोलूँ अब। लेकिन देखो, अगर आप खुद के लिए खुद कुछ नहीं करोगे तो कोई भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। आपके माँ बाप कितना आएंगे आपके लिए, कितना ही आपको कुछ कर लें, अगर आप खुद नहीं वो काम करना चाह रहे या खुद उसको चेंज नहीं कर सकते, तो कोई भी आपके अंदर चेंजिंग नहीं ला सकता, चाहे कितनी भी मोटिवेशन आप ले लो। वो जो बंदे होते हैं, जो ग्रुप वाले होते हैं, वो दूसरों को तंग भी करते रहते हैं, क्या नाम है, जहाँ वो पढ़ाई भी कर रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं। मैं भी पहले ग्रुप्स वालों में से ही थी, लेकिन जब मेरा सेक्शन चेंज हुआ, मैंने आपको वीडियो में एक में बताया था कि मेरा सेक्शन चेंज हुआ था, फिर मेरी सारी दोस्तों ने मुझे डिच कर दिया था, या मैंने ही उन्हें डिच कर दिया था, क्योंकि वो खुद नहीं आ रही थी मेरे पास। सो जब आप मुझे नहीं जानते तो मैं भी आपको नहीं जानती, आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानती, दैट्स इट। तो मैंने भी उन्हें डिच कर दिया था। इट इज़ व्हाट इट इज़। आप मेरे साथ बुरा करोगे, मैं भी आपके साथ बुरा करूँगी, आप मेरे साथ अच्छा करोगे, मैं आपके साथ अच्छा करूँगी। तो ये बात है, मैंने भी उनको डिच कर दिया। समटाइम्स इट्स ओके टू बी अलोन, इट्स ओके टू बी अलोन। आप अकेले रह सकते हो, और ये इतनी पावरफुल बात है ना कि बस आपके अराउंड नए नेगेटिव फ्रेंड होंगे जो आपको ट्रोमाटाइज करते रहेंगे कि आप ये गलत कर रहे हो, आप वो गलत कर रहे हो, जो आपको बताते रहेंगे कि आप वैसे करो, ऐसे करो। नहीं, तो ऐसे लोगों से आप दूर ही रहो, ऐसे लोगों को डिच कर दो कि आप उनको जानते भी नहीं हो। आपकी फ्रेंड्स थी लेकिन उन्होंने आपको डिच कर दिया, तो आप भी कर दो। आप उनके आश्रय पे मत रहो कि वो आएंगे आपको सेव कर लेंगे, नहीं, कोई भी नहीं आता किसी के लिए एक्सेप्ट दिस, क्या नाम है, कोई भी नहीं आएगा आपको सेव करने। आप उनका इंतज़ार मत करो कि वो आपको आएंगे आपको
बचा लेंगे उस सब से, तो नहीं, कोई भी नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस इज एवरीथिंग। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आप भले गलत भी बोल रहे हो, लेकिन सामने वाला बंदा परेशान हो जाएगा कि ये इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा है, तो ऑब्वियसली सही बात बोल रहा होगा। वो खुद बंदा परेशान हो जाएगा, वो खुद की नॉलेज को क्वेश्चन करेगा कि ये तो बंदा सही बोल रहा है, कहीं मैं ही गलत तो नहीं हूँ। तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैं जब गलत बात भी बोल रही होती है ना, ऐसे बोलती हूँ, नहीं ये सही है जो मैंने बोला है, क्योंकि मैंने बोला है ना तो वही सही होगा, मैं ऐसे बोलती हूँ। तो आप भी ऐसे ही करो, मतलब। और फिर जब आप क्लासरूम में एंटर हो या स्कूल में एंटर हो, तो ऐसे हो कि वो आपका प्लेस है, आपके बाप का प्लेस है, और हर जगह में ऑन करो उस प्लेस को, ऑन द एनर्जी अपना। मतलब आप जैसे किसी रूम में एंटर हो रहे हो ना, तो उधर पहले ना हर कोने में अपनी एनर्जी फैला दो कि वो आपका रूम है, और वो जो लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं वो ब्लेस हैं कि आप उनके साथ हो। तो ऐसा वाला माइंडसेट रखो कि आपको प्रेजेंटेशन से डर लगता है, प्रेजेंटेशन दो। आपको किसी भी काम से डर लगता है ना, उसको करो, ताकि फिर वो आपको उस चीज़ से डर ना लगे। आपको अकेले बाहर जाने से डर लगता है, अकेले बाहर जाओ, अकेले वॉक पे जाओ, अकेले दूर दूर तक चले जाओ, ताकि वो जो आपका फेयर है वो रहे ही ना, फिर वो फेयर ख़त्म हो जाएगा। मुझे अकेले जाने से डर लगता था, लेकिन फिर मैं 2 पता नहीं 3 कई मरतबा अकेले बाहर गई हूँ, तो अब वो फेयर नहीं रहा। और ऐसे ही आपको, और इस चीज़ से जितना आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा ना, वो किसी चीज़ से नहीं मिलेगा। आप अपना फेयर फेस, हार्श रियलिटी जो यहाँ पे आती है ना, वो यही है कि जो टीचर्स होते हैं, हमारे टीचर्स, वो भी उन जो कमज़ोर बच्चे होते हैं ना, उन्हीं को टारगेट करते हैं। क्योंकि वो जो हरामी बच्चे होते हैं, वो जो टॉपर्स बच्चे होते हैं, वो तो उनको कुछ भी बोल दें, चाहे वो उनकी बेइज्जती कर दें, तब भी वो टीचर्स चुप रहेंगी, क्योंकि उनको पता है कि वो रिच बच्चे हैं, वो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको कुछ नहीं बोलना। जो कमज़ोर है, जो बेचारा कुछ खुद ही नहीं बोल पाता, आप उसी को टारगेट करोगे। तो ऐसे टीचर्स जो होते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा शिट होते हैं, शिट से भी ज़्यादा शिट। क्योंकि जब अगर आपको टॉपर बंदा आपकी बेइज्जती कर रहा है, वो आपको कुछ बोल रहा है, तो आप उसको भी क्वेश्चन करो कि वो आपको कैसे बोल रहा है। आप जस्ट कमज़ोर बच्चे हैं, जो वीक बच्चे हैं, आप उन पे से ज़ोर अपना मत चलाओ। तो कई जगह पे ये स्टूडेंट की भी गलती है कि वो खुद बेचारा कुछ बोल नहीं पा रहा। तो आप पहले खुद के अंदर कॉन्फिडेंस लाओ, फिर इन सब चीज़ों से ना जो है ना, आप आराम से डील कर लोगे। जो है ना, आपको खुद ही हर चीज़ से डील करना पड़ेगा। ना आपके माँ बाप आएंगे, ना आपके बहन भाई आएंगे। अगर आपने कोई मिस्टेक कर दी है तो वो भी आपको अकेले ही फेस करनी पड़ेगी। अगर आपने कोई उल्टा सीधा काम कर दिया तो वो भी आपको अकेले ही फेस मैंने क्या मैं जब मेरे अंदर भी मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं होता, ऑब्वियसली अचानक से कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता, थोड़ा करके आता है। तो जब मेरे अंदर नहीं था, तो मैंने एक 2 मरतबा प्रेजेंटेशन दी, और मैं इतनी शिवरिंग कर रही थी, और मैं मतलब ऐसे हो रही थी पूरा, मतलब मैं शिवरिंग कर रही थी। हर किसी को होता है ये स्टेज फेयर, हर किसी को होता है, क्योंकि हम यूज टू नहीं है कि हम उसको जाके रोज कर, हम उस चीज़ से यूज टू नहीं है कि हम जस्ट जाके आपको परफेक्ट दें। टीचर्स को भी ये बात समझनी चाहिए कि अगर बंदा आ रहा है तो उसको अप्रिशिएट करो, ना कि ये कि उसका कॉन्फिडेंस लो था तो उसने अच्छी नहीं दी, वो शिवरिंग कर रहा था तो दैट्स वाई उसके मार्क्स काट दिए। नहीं, आप ऐसे नहीं करो। पहले तो उस बंदे ने आकर दी है, वही बड़ी बात है। चाहे वो गलत दी हो, चाहे वो लो कॉन्फिडेंस के साथ दी हो, वो आया है, वो उसने कुछ बोला है अपने मुंह से, तो दैट्स मैटर। तो वो बात मैटर करती है। मतलब आप उस पर भी उसको अप्रिशिएट करो कि वो आया है। फर्स्ट टीचर्स को भी ये बात समझनी चाहिए। देखो, पहले तो टीचर्स ऐसे कर देते हैं कि उस बंदे को बोल देते हैं कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, आपका कॉन्फिडेंस लो था, आप और ज़्यादा लाओ तो अच्छा हो सकता था। ये वो उसको और ज़्यादा कर देते हैं कि नेक्स्ट टाइम वो इतना ज़्यादा सोचता है मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, फिर वो बेचारा आता ही नहीं है नेक्स्ट टाइम। वो इतना ज़्यादा वो हो जाता है कि मैंने तो पिछली मरतबा भी ऐसे ही दे दी थी, इस मरतबा फिर सर ये बोलेंगे वो। तो फिर ऐसे नहीं करना चाहिए। ये इन टीचर्स की टॉक्सिसिटी होती है। ये ऐसे टॉक्सिक टीचर जो बच्चों को डिग्रेड करते हैं, बच्चों के साथ ऐसे करते हैं, तो ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती टीचर्स की। उनको भी ये समझना चाहिए
कि पहले तो बंदा उस चीज़ से यूज टू नहीं है जैसे आप हो, वो खुद से कंपेयर कर रहे होते हैं कि हम कैसे दे रहे हैं, आप देखो, फिर आप कॉपी करो। भाई एग्जैक्ट तो किसी को किसी चीज़ की कॉपी नहीं हो सकती, थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है। तो अगर आपकी दोस्तें नहीं बन रही, आपका कोई भी, आप किससे बात नहीं कर पा रहे, आप हेसिटेशन में ही रह रहे हो, आप शाय ही हो बस, तो फिर आप एक काम करो। मेरे को ना एक बंदी ने, जस्ट मैं जा रही थी स्कूल में, तो उस बंदी ने ना अपनी दोस्त को बोला कि इसका नाम क्या है, ये कितनी प्यारी है, ये मुझे अच्छी लगती है। मतलब मेरे बारे में बात कर रहे थे, लेकिन वो अपनी दोस्त से बात कर रही थी। तो मैंने वो बात सुन ली और मैंने उसको बोला जी। तो उसने बोला कि आपका नाम क्या है। मैंने कहा मेरा नाम ये है। तो फिर उसने बोला कि आप बहुत ज़्यादा प्यारी हो और आप मुझे अच्छी लगती हो। तो वो बंदी मुझे आज तक याद है। वो बंदी जब भी मुझे दिखती है तो मैं उसको स्माइल दे देती हूँ या कुछ भी, क्योंकि उसने मुझे क्या नाम है कॉम्प्लीमेंट दिया था। और कॉम्प्लीमेंट ऐसी चीज़ है, हर किसी को वो चीज़ अच्छी लगती है कि उसकी कोई तारीफ़ करे, उसको कोई अप्रिशिएट करे, ये क्या नाम है, उसको बोले कि आप प्रिटी हो या आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो। तो ये चीज़ें हर किसी को अच्छी लगती हैं। तो अगर आपको कोई बंदा अच्छा लग रहा है, अगर आपको उससे कनेक्ट होना है, आपको उससे दोस्ती करनी है, तो आप उसको कॉम्प्लीमेंट दे दो। आप कुछ भी मत बोलो, जस्ट उसके पास जाओ, जो चीज़ उसमें अच्छी है, जो चीज़ आपको उसमें अच्छी लगती है, आप उस पर उसको कॉम्प्लीमेंट दे दो। उस बंदे को आप इतने याद रहने वाले हो, क्योंकि वो हमारा माइंड याद रखता है उस बंदे को जिसने हमें कॉम्प्लीमेंट दिया, जिसने हमें अप्रिशिएट किया। तो उसको जस्ट जाके कॉम्प्लीमेंट दे दो, वो कभी नहीं भूलेगा आपको, कभी भी नहीं भूलेगा आपको। आप जस्ट उसको ऐसे बोल दो कि आप अच्छे हो, आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो, आप कॉन्फिडेंट हो काफ़ी ज़्यादा, तो ये बोल दो। वो बंदा खुद ही आपसे कनेक्ट होगा, उसको लगेगा कि मैं तो इसको अच्छा लग रहा हूँ, मैं इसी से दोस्ती कर लेता हूँ, ये वो। तो आप वैसे ही उससे कनेक्ट हो जाओगे। ये जो एक बात है ना, ये आप करो, आपकी वैसे ही दोस्तें बनने लग जाएंगी। और अगर आपका माइंड ये बोलता है कि नहीं, मैं दूसरों लोगों के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता, मैं उन्हीं लोगों के साथ स्टक रहूँगा जो मुझे छोड़ के चले गए, मैं उन्हीं के गम में रहूँगा। चीज़ें थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। हार्श रियलिटी ऑफ स्कूल लाइफ, जो कि काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि स्कूल लाइफ बेस्ट होती है, पर हर किसी के लिए स्कूल लाइफ बेस्ट नहीं होती। कई सारे लोग स्कूल की वजह से डिप्रेशन में जाते हैं, स्कूल की वजह से उनको एंजाइटी होती है, उनको डिप्रेशन होता है। कई सारे लोग कई सारी बैटल्स से फाइट करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ स्कूल, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स टॉक्सिसिटी, इट्स नेगेटिविटी। तो या दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय ऑल, लव यू गाइज।